छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला गर्मा गया है, जहां एक और मृतका के दिव्यांग पुत्र ने कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और जबरन सल्फास खिलाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पप्पू का रख गोली सरकार बाजी बांट के प्यार दिया। किसको पिया दिया? मटरा पप्पू का रख देखो कपाड़े उसकी बहू बर्थडे के घर वाले उसकी बर्थडे की माँ महतारी इसने इतने जनी किया है। पप्पू का पहले गेट बाहर भड़ करते सो हम नहीं खोला, सो फिर पाछे से दीवार टूट के आए हैं, सो फिर हमें मारा पीटा, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, डारा लगा दिया। फिर जब डारा लगा कल्पना त्रिपाठी कहाँ रहते? हम यहाँ लवकुश नगर से सही कॉलोनी कोई पुरानी कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी बुराई है क्या कुछ? नहीं, पुरानी बुराई नहीं है। सर कहाँ जहर कहाँ पिलाया है? गाँव मुड़े रौड़ी में? इधर ये पंकज तारक के सामने मकान बना है। कौन कौन था घर में जब जहर पिलाया? मही भर आप और आपके बस। आपने देखा है कौन कौन से? आपने देखा है कौन कौन से? हाँ, हम देखा है। कौन कौन से? पप्पू गरक मुड़ेरी वाला देवपुर के पाड़े उसकी बहू बर्थडे की घर वाली उसकी माँ मोहल्ला वाले देख रहे थे। जब टाइम मार पिटाई यहाँ के रहने वाले बर्थडे पंकज पार्क के सामने कहाँ रहते हैं? किराए से कमरे लाए हैं। आप कहाँ रहते पंकज पार्क? यहाँ मरघटा रोड। मरघट। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मिशन सरवाई के लगे। सरवाई के लगे। हाँ। वहीं दूसरी ओर नामजद आरोपी पक्ष ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इन आरोपों को बेबुनियाद व राजनीतिक झूठा फंसाने की साजिश करार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान कल्पना त्रिपाठी पति रामायण दास त्रिपाठी मूल निवासी मिसरनपुरवा थाना गोयरा हाल निवासी सिंचाई कॉलोनी लवकुश नगर के रूप में हुई। क्योंकि कल लवकुश नगर में एक कल्पना त्रिपाठी करके महिला है जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है, कोई जहरीला पदार्थ खा के, और शायद उनकी मृत्यु हो गई है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि झूठे और जबरन केस में विरोधियों से साठगांठ करके ये एक नाम पढ़ के और मीडिया में बयान दे रहे हैं कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, जिसमें कि मेरा छोटा भाई का भी नाम शामिल है। जबकि छोटा भाई एक समाज सेवी व्यक्ति है, वो पूर्ण रूप से लोगों के समाज सेवा में लगा रहता है और राजनीतिक छवि कहीं ना कहीं उसकी धूमिल करने के प्रयास में और कहीं ना कहीं उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाने के प्रयास में ये सभी झूठे आडंबरों का जो आश्वासन दिया जा रहा है, इसमें सारे विरोधी लोग वगैरह शामिल हैं। क्या चाहते हैं? आज आवेदन दिया क्या? आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को आवेदन दिया है, जिन्हें हमें भी पुलिस के कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे पूर्ण रूप से भरोसा है। निश्चित रूप से जो भी झूठ होगा उसका पर्दाफाश होगा और सच्चाई की जीत होगी। निश्चित रूप से आपने किस पक्ष में आपके पास? मेरा छोटा भाई जिला मंत्री है भाजपा से, पप्पू गर्ग। तो ये राजनीति का दबाव है, एक प्रकार से रंजिशें हैं, चुनावी रंजिशें हैं, जिसको दरकिनार रखते हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो CCTV में कैमरा में आ गया है और अभी भी एक बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, जो कि वहाँ पे CCTV फुटेज में भी दिख रहा है कि वो महिला बाहर जाके और बाहर रोड के पास ही बैठ के वहाँ से कुछ जहर वगैरह का कुछ उसका दिख रहा है। अभी थोड़ी देर से जो कुछ सामने आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा सभी के। तो अगर ये सब कुछ दिखता है तो वैसे भी स्पष्ट कारण हो जाएगा, क्योंकि ये ज़बरदस्ती जहर खिलाना ये बहुत ही संगीन अपराध है जुर्म हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। मकान बताया यार, क्या है मकान का? ये मकान की कोई स्थिति नहीं है, कोई त्रिपाठी जी का, इनका किसी नामदेव जी से कुछ ऐसा है और नामदेव जी के लोगों का कुछ पांडित जी लोगों से है। इसमें जो पंडित जी हमारे कुल पुरोहित हैं, जो कि 50-60 सालों से हमारे घर पे पूजा पाठ वगैरह के लिए आ रहे हैं, तो इसमें हमारे भाई की भी संलिप्तता, छोटे भाई की संलिप्तता वो लोग सिद्ध कर रहे हैं, जिसमें विरोधी लोगों को एक अवसर मिल गया कि इसमें इन चीज़ों को फंसा दिया जाए। जब पहले थाने भी गया था ये मामला थाने गया था, वो कभी भी कुछ भी रिपोर्ट कर देते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये जो त्रिपाठी जी हैं, ये कोई ऐसे नहीं है, इनके ऊपर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ये यूपी तक के मुकदमे इन लोगों के ऊपर दर्ज हैं। और एक भाई नहीं है इनके, एक नहीं 2 भाई हैं, जो अभी बोला जा रहा है कि एक भाई हैं, एक बेटा है, एक विकलांग है, दिव्यांग है। एक नहीं 2 हैं। इनके ऊपर पहले से
हाँ जी हाँ, बिल्कुल दहेज की प्रथा के चक्कर का भी उनके ऊपर केस चल रहा है अभी, और 2-2 शादियां भी किए हुए हैं। बहुत सारे इनके लफड़े चल रहे हैं, बहुत केसेस चल रहे हैं इनके। पता ही नहीं कि पति हैं, और क्या पता इन्हें कि पति ने ही कुछ भी क्या कराया है, क्या नहीं कराया है। निष्पक्ष ये जांच मामला हो। निष्पक्ष जांच की हम मांग कर रहे हैं एसपी महोदय जी से। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। मृतका के 20 वर्षीय दिव्यांग पुत्र मुकेश त्रिपाठी के अनुसार मंगलवार दोपहर लगभग 3 से 4 के बीच मुरेड़ी निवासी पप्पू गर्ग अपने कुछ साथियों के साथ 4 पहिया वाहन में उनके घर पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर मां बेटे के साथ लात घूसों और जूतों से जमकर मारपीट की। मुकेश का कहना है कि मारपीट के दौरान ही आरोपी पप्पू गर्ग ने सल्फास की गोली पीसकर उसकी मां को जबरन खिला दी और मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान मुकेश ने डायल 112 पर सूचना दी। लगभग 2 घंटे बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायल मां बेटे को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवकुश नगर ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के कारण महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित बेटे का आरोप है कि उनका परिवार नगर में मकान बनवा रहा था, जिस पर आरोपी कब्जा करना चाहता था और काफ़ी समय से जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस संबंध में उन्होंने पूर्व में पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की थी। सर, किस तरीके से लवकुश नगर थाना क्षेत्र का मामला है, महिला के क्या मामला आरोप लगे बीजेपी नेता उसमें? थाना लवकुश नगर क्षेत्र में एक महिला है जिनका जो प्रथम दृष्टया घर में जो उनके बालक ने बताया है कि जहर खाने से मृत्यु हुई है। उनकी बॉडी का भी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के पश्चात ये कहना संभव हो पाएगा कि किन कारणों से मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया परिजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जहर खुरानी से संबंधित मुद्दा है और इसमें जमीन का विवाद पाया गया है। सर, दूसरी पक्ष में भी सर, किन ऊपर आरोप लगे हैं सर, क्या नाम सर? इसमें जो उन्होंने आवेदन दिया है और जो बालक ने अपनी बाइट दी है उसके आधार पर सभी नामों को नोट किया जा रहा है और साथ ही जब पीएम रिपोर्ट हो जाएगी, शव पंचनामा होगा, इसके पश्चात ये कहना संभव हो पाएगा कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरे पक्ष के द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है जिसमें उन्होंने 2-3 और लोगों को लाया है और कुछ कारण बताए। सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया जाएगा और जो भी सही होगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। महिला के बेटे ने मुख्य नाम जो लिया है किसी भाजपा के नेता का नाम आ रहा है। जैसा कि चूंकि आरोप लगाया गया है, जब एफआईआर हो जाएगी उसके पश्चात ही बताना संभव हो पाएगा कि किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। चूंकि दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी है तो उन दोनों चीज़ों को सम्मिलित किया जाएगा। जो बालक है उसके द्वारा जो बयान दिए गए हैं, उनके जो पति है मृतिका के, उनकी बात, साथ में स्थानीय लोग जो साक्षी हैं वो, और कुछ और जो बिंदु दोनों पक्ष दे रहे हैं, सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद ही कहना संभव हो पाएगा कि कौन कौन इसमें सम्मिलित है और किस प्रकार का अपराध हुआ है और किस प्रकार महिला की मृत्यु हुई। सर, जैसे कि आरोप लगा है कि जो आरोपी पक्ष हैं उन्होंने थाने में उनके साथ मारपीट की 2 दिन पहले। महिला के साथ पुलिस इसको अगर ये ऐसा कोई आरोप है तो चूंकि थाने में सीसीटीवी कैमरास है उससे चेक कर लिया जाएगा और अगर कोई ऐसा चोट का निशान होता है तो डॉक्टरी पीएम रिपोर्ट में भी ये दृश्य गोचर हो जाएगा। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।